हिट एंड रन केस में ट्रक चालक सरकार के अड़ियल रवैया से नाराज हैं। नाराज ट्रक चालकों ने कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर रेवासन गांव के समीप सैकड़ों ट्रकों का पहिया थाम दिया। ट्रक चालकों ने बुधवार से केएमपी के समीप हड़ताल शुरू करनी थी, लेकिन पुलिस की सख्ती के चलते चालकों को बैठने नहीं दिया जा रहा है। आखिरकार ट्रक चालक अपने ट्रकों के पास खड़े होकर अनिश्चितकालीन हड़ताल को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। ट्रक चालकों से बातचीत के बाद पता चला कि रोजकामेव पुलिस ने ट्रक चालकों को बुलाकर कड़े निर्देश दिए कि अगर कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के समीप रेवासन गांव में ट्रक चालकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। पुलिस की इस सख्ती का असर ट्रक चालकों की हड़ताल पर साफ देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि ट्रक चालक अपनी गाड़ियों को केएमपी के आसपास खड़ा करने के बाद वहीं पर डटे हुए हैं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जो काले कानून लागू किए हैं वो ट्रक चालकों के हित में नहीं है। ट्रक चालक देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाता है और मामूली से वेतन में अपने परिवार का गुजारा करता है। ध्यान रहे कि नूंह जिला हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जहां सबसे ज्यादा ट्रक चालक हैं। पुलिस प्रशासन इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि अगर नूंह जिले के तमाम ट्रक चालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए तो उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। बताया जाता है कि जिले में तकरीबन 50,000 से अधिक ट्रक चालक हैं, जो देश भर में विभिन्न राज्यों में ट्रक चलाकर अपने परिवार का गुजारा करते हैं। सबसे खास बात यह है कि ट्रकों का पहिया थमने की वजह से न केवल चालक व परिचालक को अब मेहनताना नहीं मिलेगा, बल्कि रही सही कसर उस समय पूरी हो जाएगी जब ट्रक मालिक को आमद नहीं होने के चलते लोन पर लिए गए ट्रकों की किश्त भरना अब मुश्किल हो जाएगा। कुल मिलाकर ट्रक चालकों की हड़ताल का अगर कोई स्थायी समाधान सरकार के द्वारा नहीं निकाला गया तो महंगाई में बेतहाशा बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर आम आदमी पर भी पड़ना लाजमी है। सर जी, मैं मुरसलीम विलेज प्रधान झारों से कार्यकर्ता ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भर तरफ से आज धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन किया है, क्या मांगे आपको? हमारी मांग ये है सर जी, जो सरकार की तरफ से जो ड्राइवर भाइयों को गले का फंदा बनाया है, 10 साल की सजा, 7 लाख जुर्माना। अगर ड्राइवर के पास 7 लाख रुपए होता तो खुद का रोजगार अपने गांव में करता और अपने घर पे रहता। अगर मान लेते हैं ड्राइवर भाई से एक्सीडेंट हो जाता है गलती से, हालांकि गलती से होता है, क्योंकि अगर वो जेल में जाता है तो उसका परवरिश, उसके बच्चों के रोजगार, उसका घर का सिस्टम सारा खराब हो जाएगा। क्योंकि ड्राइवर के पास इतना समय नहीं है, 10 साल जेल काट ले, उसके पास 7 लाख रुपए नहीं है। हम उसको देखते हुए अपने मेवात क्षेत्र के ड्राइवर को बोलना चाहते हैं, आपके मीडिया के माध्यम से अपने ड्राइवर भाई, मेवात के जितने भी ड्राइवर भाई हैं, एकजुट हो जाओ और एकता में रहो और अपने ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत तरफ के जो अपने सिस्टम है, संगठन का जो यूनियन का वो है, जो टीम, उनके साथ जुड़ कर रहो ताकि सरकार काला कानून वापस करे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जावेद आलम जनाब जी। ये विरोध नहीं है, ये एक रोष है। मैं जितने भी मेरे साथी मुझे देख रहे हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ, ये लड़ाई ट्रक ड्राइवरों की नहीं है, ये लड़ाई एक आम नागरिक की भी है। जो चाहे वो मोटरसाइकिल का ड्राइवर हो, चाहे ऑटो का ड्राइवर हो, टैक्सी का ड्राइवर हो, चाहे ट्रक ड्राइवर हो, जो पर्सनली व्हीकल हैं उन पे इस चीज का असर नहीं है। जो ऑल इंडिया चलने वाले जो ट्रक ड्राइवर हैं, खासकर जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कानून लागू किया है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत से ब्लॉक प्रधान असगर अली बात कर रहा हूँ। जैसे कि हमारे केंद्र सरकार ने जो हमारे ड्राइवर भाइयों के ऊपर ये काला कानून जो निकाला है, हम तो इसको काला कानून ही बोलेंगे, क्योंकि हमारे लाचार मुस्लिम ड्राइवर भाई हैं, मजदूर भाई हैं। कहाँ हम 15,000 20,000 महीने के कमाने वाले, कहाँ से हम 5 लाख रुपए देंगे, कहाँ से हम 7 लाख रुपए देंगे, और कहाँ से हम 10 साल का टाइम निकालेंगे, कैसे हम अपने बीवी बच्चों को पालेंगे यदि अन्यथा ड्राइवर जब गुजर जाता है। क्या नाम है जी आपका? सर जी, मैं ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत से हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सरताज। धरने पर बैठे हैं, कब से बैठे हैं, क्या मांगे आपको? सर जी, हमारी सबसे पहले जो हिट एंड रन का कानून के लिए हमने जो ये धरना देने की जो नीम रखी है, और सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि आज ड्राइवर शांतिपूर्वक तरीके से कानून के दायरे में रह के, प्रशासन अपने संविधान के दायरे में रह के अपना प्रदर्शन जारी करने के लिए हम अपने एसपी जी को नोटिस दे चुके हैं और डीसी साहब को दे चुके हैं। हमारे जो प्रशासन का जो रवैया है ना, ये हमें मजबूर कर रहा है रोडों पर उतरने के लिए, क्योंकि हम एक शांतिपूर्वक तरीके से एक ड्राइवर समाज के लिए जो ये कानून आया काला हिट एंड रन का,
इसको वापस कराने के लिए पूरा भारत का ड्राइवरों ने चक्का जाम किया हुआ है और पूरा भारत में चल भी रहा है ऑलरेडी। पर हमारे जो मेवात के सर्किल के जो पुलिस महकमा है, ये हमें डरा धमकाकर और ड्राइवरों की जो मुहिम जो बनी हुई है और जो ये कानून बना है, इससे हमारे सभी ड्राइवर भाइयों का नुकसान है। और प्रशासन भी हमें डराने धमकाने का काम कर रहा है, जो कि कल हम रोजगार में अपने SHO साहब के पास गए, उन्होंने गुंडागर्दी के तौर पे मैं कह सकता हूँ बंद कमरे के अंदर कोई भी चीजों को वीडियो बनाना, कोई भी चीजों के लिए बात करना, तो अगर हम गलत है तो आप हमारे सामने आए, खुले में आए, तब हम इसका जवाब देंगे। बाकी अभी हमारा ड्राइवर देखो, आज आपके बीच में काफी ड्राइवर आ चुका है और हम जनसंख्या बल लेकर और हम इस